आज मैं पढ़ाऊँगा आपको डिफरेंशिएशन यानी अपकलन। क्या होता है देखिए अपकलन। मान लीजिए माना y इजिकल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। तो तब y का अगर मुझे जो डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो उसको क्या लिखते हैं dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, डेफिनेशन बनेगी y के मान में x के सापेक्ष होने वाली परिवर्तन की दर को अपकलन कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा मेथड है इसका। अगर हमें किसी का डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स इजिकल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में क्या h। तो इस मेथड से हम जो किसी भी फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू रखा है एक्स की पावर एन। तो डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। ठीक है, डिफरेंशिएशन मुझे क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एन, तो एफ एक्स प्लस एच इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच की पावर कितना हो गया, एन। तो इसलिए एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या एच। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच किसके बराबर है, एक्स प्लस एच की पावर कितनी है, एन माइनस, और एफ एक्स किसके इक्वल टू है, एक्स की पावर एन के अपॉन में क्या एच। अब आपने क्या करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से एक्स की पावर एन कॉमन आ सकता है। जब एक्स की पावर एन कॉमन आया, क्योंकि जब यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया, यहाँ पावर कितनी है एन, तो इसलिए एक्स की पावर एन हो जाएगा वो। तो यहाँ बच जाएगा 1 और कितना हो जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा इसके, एक्स की पावर कितना एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में क्या एच। एक्स की पावर एन यहाँ पर, एक्स की पावर एन यहाँ कॉमन आ जाएगा समझ इन दोनों में से। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स की पावर एन कॉमन लिया हमने, तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर कितना एन, तो यहाँ बचाएगा कितना एन और अपॉन में क्या चला एच। अब मैंने आपको लिखवाए थे, फॉर्मूले लिखवाए थे, हम जानते हैं वी हैव कि 1 प्लस एक्स की पावर एन जो होता है किसके इक्वल टू होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो आपको ये यूज़ करना है, यानी ये एक्सपेंशन जो है यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसको लिखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो एक्स की पावर एन तो ऐसी है, ये ऐसे कैसी रहने दिया। आप समझिए 1 प्लस एक्स, यानी इसको पूरे को क्या समझिए, एक्स समझिए। तो 1 प्लस एक्स पूरे की पावर एन तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 1 प्लस एन तो ऐसे रहेगा एच अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स के स्थान पे एच अपॉन एक्स, प्लस एन ऐसे रहा एन इंटू एन माइनस 1 एच अपॉन एक्स पूरे का क्या हो गया स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये चल रहा होगा तो लास्ट में क्या है यहाँ पर माइनस का 1 है, क्योंकि माइनस 1 है ना यहाँ पर, देखिएगा माइनस 1 अपॉन में क्या पूरे का एच। तो इससे कट जाएगा ये। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स की पावर एन। अब आपने इसमें क्या करना, देखिए इसमें एच अपॉन एक्स, यहाँ पर एच अपॉन एक्स है, सब में एच अपॉन एक्स को माना जाएगा नहीं, तो एच अपॉन एक्स मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एच अपॉन एक्स बचेगा नहीं, आउट टर्म्स चल रही हैं अपॉन में कितना एच, एच से एच कट गया
आपका लिख दो टेकिंग लिमिट नाउ, टेकिंग लिमिट नाउ। तो जब लिमिट लेंगे तो एच के सामने क्या रखना है, 0 रखना है। यहाँ एच है और वो एच चल रहा है तो वो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स की पावर एन और 1/x और गुणा में एन, बाकी क्या हो जाएगा सब 0 हो जाएगा, 0 0 + 0। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स की पावर n - 1 ऊपर पहुँच जाएगा और इंटू में क्या है n, तो कितना आएगा n इंटू एक्स की पावर n - 1। तो कहने का मतलब ये है कि d/dx यानी d/dx एक्स की पावर n का जो होता है वो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n - 1। ठीक, ये वो फॉर्मूला है। क्लियर? उसी प्रकार देखिएगा, मैं नेक्स्ट बता दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है दूसरा फॉर्मूला है d/dx e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। इसको भी प्रूव कर लीजिए, प्रूव करेंगे इसको भी हम। देखो प्रूफ, लेट किया हमने f(x) इक्वल टू क्या लिया हमने e की पावर x, तो f(x + h) कितना हो जाएगा e की पावर x + h हो जाएगा। इसलिए डिफ्रेंशिएशन होता है f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 डिवाइड f(x) को हम क्या लिख सकते हैं dy/dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम जो क्या मान सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको y इक्वल टू मान सकते हैं, y इक्वल टू किसके e की पावर x पे। तो ये हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है f(x + h) - f(x) अपन में क्या h, यहाँ पे पुट करिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) किसके इक्वल टू e की पावर x + h माइनस e की पावर x अपॉन h। तो लिमिट ऐसे लिखनी है, यहाँ से e की पावर x इंटू e की पावर h कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर जो होती है क्या होती है ऐड होती हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x को बनाएगा यहाँ से e की पावर h माइनस कितना 1 अपॉन क्या h। अब आप जानते होंगे e की पावर h जो होता है वो 1 + h + h² अपॉन फैक्टोरियल 2 आउट ऑफ होती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e की पावर x ऐसी रहा, ये हो जाएगा 1 + h + h² अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 आगे चल रहा है, लास्ट में क्या है माइनस का 1 और अपॉन में क्या चल रहा है इसके h, ये से कट हो गया। ठीक, अब h कॉमन ले लीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x, h कॉमन लिया है हमने, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + h अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 अपॉन h। कट गया। अब टेकिंग लिमिट नाउ, टेकिंग लिमिट नाउ, तो h के सामने क्या रखना 0 रखना, तो क्या हो जाएगा e की पावर x 1 + ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा e की पावर x। तो क्लियर। तो d/dx जो होता है e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है। ठीक है, ये